अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से क्यों निकाला? ऐसी क्या वजह थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत को छोड़कर ज़मीन पर आना पड़ा? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ुद अपने हाथ से मिट्टी से बनाया और उनको रूह दी। यह खलकत आसमान में हुई और फिर फरिश्तों और शैतान को हुक्म दिया कि वो इन्हें सजदा करे। शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें गरूर और तकब्बुर भरा हुआ था और वो ख़ुद को इंसान से बेहतर समझता था, और उस मरदूद ने अल्लाह की हिकमत को नज़रअंदाज किया। अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। शैतान ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि वो इंसानों को गुमराह करने की इजाज़त दे दें ताकि वह इंसानों को भटकाने का काम कर सके। अल्लाह ने उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और उस मरदूद को इजाज़त दे दी कि वह इंसानों को गुमराह कर सकता है। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत में मुक़ीम किया तो वहाँ उनको हर किस्म की आज़ादी थी, लेकिन एक दरख्त से दूर रहने का हुक्म दिया गया कि उस दरख्त का फल मत खाना और उस दरख्त से दूर रहना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा आराम से जन्नत में रहने लगे कि एक दिन शैतान मरदूद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को फरेब देते हुए कहा कि इस दरख्त का फल खाओगे तो दोनों की ज़िंदगी अबदी हो जाएगी और वो हमेशा जवान ही रहेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा इसकी बातों के फरेब में आ गए और उस दरख्त का फल खा लिया। फल खाने से उनके जिस्म अरियां हो गए और वो अपने जिस्मों को पत्तों से ढांपने लगे। इस गुनाह की पादाश में इन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पर उनको आना पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की ज़मीन पर मुलाकात का जिक्र कुरान करीम की आयत नंबर 7 सूरह अहराफ में भी हुआ है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अपनी ख़ता पर पशेमा हुए और अल्लाह से अपनी ख़ता की तौबा की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें रहमत और मग़फ़रत मिली। वो अपनी ख़ता से नादिम होकर अल्लाह के सामने रुजू कर गए। वो इंसानों के पहले वालिदैन बने। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ करने का मौका ज़रूर देता है अगर हम नादिम होकर तौबा करें और अपने अमाल को बेहतर करने की कोशिश करें। जब कोई खुशनुदी के साथ तौबा करता है और अपनी गलतियों से बाज आता है तो अल्लाह उसको माफ़ ज़रूर करता है। ये एक इबादत का अमल है जो एक शख्स अपने खुदा की तरफ रुजू करके करता है।